हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल गुस्सा क्लासेस। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करते हैं बैंकिंग में। क्या है बैंकिंग? देखो, बैंकिंग में नया चैप्टर जो यूनिट 2 है उसका नाम क्या है? बैंक एंड इट्स टाइप्स एंड एनबीएफसी। बैंक और कितने प्रकार के बैंक होते हैं, आई थिंक मैं पहले भी डिस्कस कर दिया था जब मैं इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस के बारे में बैंकिंग के। और एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जो भी है, मतलब एनबीएफसी क्या होता है और बैंक्स क्या होता है और बैंक के टाइप्स क्या है, तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताना कि कोविड 19 में वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐप एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें लॉन्च हुआ है जो स्टेट्स ने, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने अपने इंडिया के लॉन्च किए हैं। तो आप लोग बताओ कि चरण पादुका जो स्कीम है कौन लॉन्च किया है, कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, आप लोग बताना। ठीक है। और अच्छा है, आप लोग को बता दूं एक अच्छी चीज कि अपने इंडिया में 2 वैक्सीन ऐसी हैं जो दूसरे फेज में पहुंच चुकी हैं। ठीक है, दूसरे फेज में। पहला फेज क्या होता है? फेज तो नहीं, पहला एक्सपेरिमेंट होता है वो जानवर के ऊपर जो होता है। उसके बाद फर्स्ट फेज होता है जो कुछ हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होता है। फिर उसके बाद दूसरा फेज होता है। तो दूसरे फेज में अपनी वैक्सीन जो है चल रही है। ठीक है। तो ये खुशी की बात है। एक्चुअली सितंबर लास्ट आते आते, नहीं, सितंबर लास्ट या नवंबर में ही अपनी इंडिया पूरी वैक्सीन बना सकती है। 2 वैक्सीन तो ऐसे ही आ जाएगी मार्केट में। वैसे अमेरिका, वैसे रसिया ने तो बोल दिया है कि उसने वैक्सीन बना लिया है, लेकिन उसके रसिया और चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उन पर ज्यादा बिलीव नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है इस टाइम। तो चलिए ठीक है, वैक्सीन आ जाएगी बहुत जल्दी अपने इंडिया में। और बाकी जैसे इकोनॉमी चल रही है अपना, वो वैसे तो नहीं चलेगी, थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अपना इकोनॉमी का बहुत लॉस हुआ है। अपना ही क्या, पूरे वर्ल्ड का। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आप लोग को। देखो, या तो हमें लगता है कि ऐसा ही वायरस आ गया। देखिए, मुझे तो जहां तक लगता है कि चाइना ने एक तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ गेम खेला है। जैसे अपने इंडिया के जो मोटर मोटर व्हीकल है, व्हीकल्स वगैरह हैं, जैसे 4 व्हीलर हो गया, बाइक हो गया, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया बहुत सेल करता था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि कोविड 19 आ गया तो क्या हो गया, वो सब जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था अपने इंडिया से कहीं भी, या तो अफ्रीका ही भेज रहा था जो चीजें, उसको इंडिया बंद कर दिया। जो भी 4 व्हीलर्स था, अच्छी मार्केट थी इंडिया के लिए अफ्रीका। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही कोविड 19 आया, अपना पूरा इंडिया क्या, ऑल ओवर कंट्री पूरा क्या हो गया, शटडाउन में हो गया। ठीक है, पूरा लॉकडाउन हो गया। लेकिन देख लो चाइना, जब इधर पूरे कंट्री लॉकडाउन में गए तो चाइना लॉकडाउन खोल दिया। उसके सारे इंडस्ट्रीज काम करने लगी बिल्कुल प्रॉपरली। तो जो मार्केट अपने इंडिया का अफ्रीका में था, वो क्या हो गया, बंद हो गया, और चाइना ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो ये गेम है, पूरा चाइना का गेम है। 100% चाइना के द्वारा बनाया गया ही वायरस है। ठीक। बाकी देखते हैं, वो तो अपने इंडिया में भी हो रहा है। चलो, अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। देखो, अब देखो, अब देखते हैं हम बैंक और एनबीएफसी क्या होता है। पहले बैंक क्या होता है? तो देखो, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है ना, जिसमें लेंडिंग और बारोइंग होता है। ठीक है, टाइम के हिसाब से लेंडिंग और बारोइंग होता है। लेकिन एनबीएफसी में ये ऐसा नहीं है। इसमें लेंडिंग हो सकता है, अरे बोरोइंग हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे डिपॉजिट, हम बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में डिपॉजिट नहीं करा सकते। हाँ, बैंक से भी लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी से भी लोन ले सकते हैं। बैंक जैसा ही काम करता है, लेकिन ये बैंक नहीं है। एनबीएफसी के पास बैंक जैसा लाइसेंस नहीं होता, जबकि बैंक के पास लाइसेंस होता है। ठीक है, आरबीआई के रेगुलेशन में ये काम करता है, लेकिन ये आरबीआई के रेगुलेशन में काम नहीं करता। तो बहुत सारे डिफरेंस है इसमें। तो देखो, चलते हैं आगे। मोटा मोटा डिफरेंस है ये कि ये एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एनबीएफसी ओनली लोन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है। ठीक। अब देखो, बैंक क्या होता है, मिनिमम कैपिटल इसका जो होता है वो कितना होता है? देखो, ये होता है 500 करोड़। तो आपके पास अगर 500 करोड़ है तो आप एक बैंक लगा सकते हो। भाई, 500 करोड़ बहुत होता है। ठीक है, 500 करोड़ है तो बैंक लगा सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी में क्या है कि इसके लिए मिनिमम कैपिटल जो चाहिए 100 करोड़ चाहिए, लेकिन मिनिमम कैपिटल बैंक के लिए 500 करोड़। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रहे। ठीक है, मिनिमम कैपिटल इसका कितना है, मिनिमम कैपिटल एनबीएफसी कितना है। और देखो, बैंक के बारे में क्या है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग अकर, जहां लेंडिंग और बोरोइंग दोनों ही होता है उसको बोलते हैं बैंक। लेकिन एनबीएफसी में क्या होता है, देखो मैं कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एनबीएफसी क्या होता है, प्रोवाइडिंग लोन इज मेन फंक्शन। इसमें क्या कोई बारो ही कर सकता है, ठीक है, मतलब कोई ले सकता है, लोन ले सकता है, मतलब एक्सेप्ट, चलो ठीक है आगे मैं बताता हूं कि मैं यहां पे डिपॉजिट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, लोन कोई ले सकता है। लेंडिंग और बोरोइंग दोनों होता है बैंकिंग में। एनबीएफसी आगे क्या है, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर बैंक, बैंक के लिए काम करता है, एंड वर्किंग एज बैंक, वर्किंग एज बैंक, बट कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक के लिए काम करता है और बैंक की तरह काम करता है, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, इसको बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, बहुत सी बैंकिंग सर्विसेज होता है जो एनबीएफसी प्रोवाइड करता है, बट डू नॉट होल्ड बैंकिंग लाइसेंस, लेकिन बैंकिंग का लाइसेंस एनबीएफसी के पास नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा देखो इसका और मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड लोन एंड क्रेडिट, तो सबसे बड़ा काम है एनबीएफसी का, ये लोन प्रोवाइड करता है और क्रेडिट देता है, ठीक है। जैसे पहले कोई लोन लेके गया था, कोई इंडस्ट्री लोन लेके गई, ठीक है, तो उसने लोन नहीं चुकाया टाइम पे तो उसका क्रेडिट खराब हो जाएगा, लेकिन टाइम टाइम पे जो क्रेडिट अच्छा दे रहा है, मतलब कि जो लोन उसका समय समय पे चुका दे रहा है तो उसका क्रेडिट बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अच्छा देखो एनबीएफसी कुछ अपने इंडिया में कौन कौन से हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, आप लोग देखोगे ना मुथूट फाइनेंस का एटीएम भी लगा होता है, इसको मुथूट फाइनेंस जो एटीएम लगाता है या एनबीएफसी जो एटीएम लगाता है उसको बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम, देखो यही कंफर्म कर लो, व्हाइट लेवल एटीएम, अभी एटीएम के बारे में बताऊंगा, व्हाइट लेवल एटीएम। तो जो एनबीएफसी एटीएम लगाता है उसको बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम, ठीक। मुथूट फाइनेंस हो गया एनबीएफसी में, मायापुरम गोल्ड बैंक आप लोग सुने ही होंगे, इसका अक्षय कुमार जी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पहले करते थे, ठीक है, अभी है मायापुरम गोल्ड बैंक, ये भी एनबीएफसी है। अच्छा आप लोग सुने होंगे एक नाम आईएलएंडएफसी, आईएलएंडएफसी पिछले साल ये बहुत सारा क्राइसिस में चला गया, बहुत इसके खुद ही लोन हो गए बहुत ज्यादा, कहीं से जो बैंक से लोन लिए उसको चुका नहीं पाए, आई थिंक ये कोलैप्स हो गया है। आगे देखो टाटा कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या है एनबीएफसी। आगे देखो बैंक में एक टर्म होता है एनडीटीएल, क्या नाम है एनडीटीएल, देखो एनडीटीएल मतलब एनडी मतलब नेट डिमांड और टीएल मतलब टाइम डिपॉजिट, सॉरी टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पूछ लेता है कभी कभी, एल का मतलब क्या है लाइबिलिटीज, टी का मतलब क्या है टाइम, डी का मतलब क्या है डिमांड, एन का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो देखो नेट डिमांड में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, तो इसमें दो टाइप के अकाउंट होते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करके, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, अभी इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टाइम आने पे हर चीज को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी तो मैं बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट में क्या होता है एफडी आरडी, ध्यान रखो टाइम डिपॉजिट में क्या होता है एफडी आरडी, और डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट, डिमांड के हिसाब से, ठीक है, ये टाइम के हिसाब मतलब इसमें टाइम लगेगा, इसमें तो जब चाहिए आपको तब पैसा निकाल सकते हैं, तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, चाहे जब चाहिए पैसा आप तब निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे करंट अकाउंट में एक दिन में ये कई बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में थोड़ा सा प्रावधान होता है कुछ। टाइम डिपॉजिट में भाई आपके टाइम के बाद ही आपको डिपॉजिट जो भी पैसे लेना है या लेन देन करना है वो उसमें होता है। जैसे एफडी में क्या हो गया, एफडी कितने कितने दिन के लिए होती है 7 डेज मिनिमम 10 इयर्स मैक्सिमम, वैसे आरडी होता है 6 मंथ मिनिमम और 10 इयर्स मैक्सिमम, 7 डेज टू 10 इयर्स एफडी, आरडी इज 6 मंथ टू 10 इयर्स। अब देखो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। तो देखो टाइप्स ऑफ बैंक्स देखते हैं, तो बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, तो बैंक अपने इंडिया में 6 टाइप्स के होते हैं, अभी प्राइवेट बैंक में अभी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, इसमें सब कुछ आ जाएगा, 6 टाइप्स के हैं। तो पहले क्या है कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसको क्या बोलते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, ठीक है, ग्रामीण बैंक। डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक जैसे आईडीबीआई बैंक है। रीजनल रूरल बैंक क्या है, जैसे गोमती ग्रामीण बैंक है। सहकारी बैंक वैसे होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक ये हो गया,
पेमेंट बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, जो छोटे, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में भी एक बैंक खुल गया है जिसको पेमेंट बैंक बोलते हैं, पेमेंट बैंक, एटीएम भी खोल लिया है आरबीआई। तो ये 6 बैंक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि कितने टाइप के एटीएम होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें देखते हैं बैंक एंड इट्स टाइप्स, तो यूनिट सेकंड चल रहा था। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ बैंक से पहले हम एटीएम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये भी कभी कोई पूछ लिया जाता है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जैसे एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोई भी चीज हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो एटीएम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी नहीं होता है, पहले तो बात ध्यान रखो, एनी टाइम मनी होता नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। अब देखो एटीएम कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाइट लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, पिंक लेवल एटीएम, ऑरेंज लेवल एटीएम। जो मैक्सिमम पूछा जाता है मैं वही बताया आप लोग को। येलो लेवल एटीएम भी होता है, लेकिन उतना उसका पूछते नहीं उतना, इसलिए मैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहा। व्हाइट लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल, ब्राउन लेवल, पिंक लेवल और ऑरेंज। मैक्सिमम पूछा जाता है व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम है। अब पिंक थोड़ा सा है ट्रेंड में, तो पिंक लेवल भी पूछ सकता है, तो मैक्सिमम व्हाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम ही पूछता है। तो देखो पहले देख लेते हैं व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है। इट इज अ थर्ड पार्टी एटीएम। थर्ड पार्टी एटीएम क्या है? मतलब किसी तीसरे बंदे का है, ठीक है। किसी तीसरे बंदे का मतलब क्या है, आगे समझ में आएगा। देखो, एटीएम इंस्टॉल्ड बाय एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जो मैं कारपोरेशन बोला था वो गलत हो गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जो नॉन बैंकिंग, जो बैंक ना हो, उसके द्वारा जो इंस्टॉल एटीएम होता है नॉन बैंकिंग के द्वारा। अच्छा, नॉन बैंकिंग के लिए कैपिटल कितना रिक्वायर होता है? मैं आप लोग को बताया था कैपिटल कितना रिक्वायर होता है, 100 करोड़। तो जिस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अरे कंपनी के पास क्या, आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल है, वही एनबीएफसी क्या कर सकता है, व्हाइट लेवल एटीएम लगा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि व्हाइट लेवल एटीएम एनबीएफसी लगा सकता है जिसके पास 100 करोड़ कैपिटल हो। अच्छा, एक चीज और सुन लो कि व्हाइट लेवल एटीएम फर्स्ट टाइम जो लगाया था उसका नाम था टाटा कम्युनिकेशन। ध्यान रखो, तो टाटा कम्युनिकेशन एनबीएफसी, तो टाटा कम्युनिकेशन ने पहली बार व्हाइट लेवल एटीएम लगाया था, जिसका नाम क्या था, टाटा इंडिकैश एटीएम। टाटा इंडिकैश एटीएम पहले बार व्हाइट लेवल एटीएम लगा था। जैसे एनबीएफसी क्या है, मुथूट फाइनेंस हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया ना, तो ये सब अपना एटीएम लगा के रखते हैं, ठीक है। जो थर्ड पार्टी एटीएम को बोलते हैं व्हाइट लेवल एटीएम। तो पूछेगा एनबीएफसी कौन से एटीएम लगाता है, तो व्हाइट लेवल एटीएम। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल 100 करोड़। पहला एटीएम व्हाइट लेवल एटीएम कौन लगाया, तो टाटा कम्युनिकेशन, नाम क्या था, टाटा इंडिकैश एटीएम। अब देखो ग्रीन लेवल एटीएम, ग्रीन से आप जाहिर सी बात समझ गए, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एटीएम प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन। तो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन को अच्छा बनाने के लिए ग्रीन लेवल एटीएम बनाया गया, मतलब एटीएम प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन, उसके लिए ग्रीन लेवल एटीएम बना है। अब देखो ब्राउन लेवल एटीएम, एक तो व्हाइट लेवल एटीएम, एक ब्राउन लेवल एटीएम। तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या है, इट इज अ स्पॉन्सर बैंक एटीएम, मतलब कोई बैंक है उसके द्वारा ये एटीएम, जैसे कि एसबीआई का एटीएम होता है, यूबीआई का एटीएम होता है, मैक्सिमम जो भी कारपोरेशन, जो भी बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक है, उनके द्वारा जो लगाया जाता है एटीएम, उसको बोलते हैं ब्राउन लेवल एटीएम, जिससे आप इजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सॉरी पेमेंट ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं, ठीक है। तो ब्राउन लेवल एटीएम इट इज ए बैंक एटीएम। अच्छा देखो, ब्राउन लेवल एटीएम क्या करता है, जो भी टैग लाइन होता है, लोगो होता है, उसको यूज करता है ब्राउन लेवल एटीएम। तो यूजेस टैग लाइन एंड लोगो ऑफ बैंक ऑफ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर जो बैंक है उसका लोगो और टैगलाइन यूज करता है ब्राउन लेवल एटीएम। तो ध्यान रखना, बैंक एटीएम किसको बोलते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम। देखो पिंक लेवल एटीएम क्या है, एटीएम फॉर वोमेन बैंकिंग। तो वोमेन के लिए जो बैंक एटीएम बना उसको बोलते हैं पिंक लेवल एटीएम। जैसे पिंक लेवल एटीएम है तो वरीयता उसमें किसको दिया जाएगा, वोमेन को। ऑरेंज लेवल एटीएम क्या आता है, तो मेनली इसमें क्या किया जाता है, एटीएम प्रोवाइडेड फॉर शेयर ट्रांजेक्शंस। जैसे आप डिजिटली ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो मोबाइल से, जैसे फोन पे है आपका, अगर वो काम नहीं कर रहा है, आसपास ये एटीएम है ऑरेंज लेवल एटीएम, तो उससे जाके आप कैश तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन कहीं से पैसा मंगाना भेजना हो यहाँ से भेज सकते हैं, मतलब आपके बैंकिंग के थ्रू बिना कैश डाले। तो ये ऑरेंज लेवल एटीएम का काम होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बैंक जो थे 6 बैंक, तो मैं उसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का
तो अब हर साल 5 लोग को दिया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हर साल 5 लोग को दिया जाता है। मैं जीके में और भी मैं इसको कवर करूंगा, पहले देख लो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का किसको इसको मिला है। तो सबसे पहले है रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 5 सेंचुरी लगाए थे वर्ल्ड कप में, ठीक है, 2019 में। नसीब नहीं अच्छी रही कि हम जीत नहीं पाए वर्ल्ड कप, लेकिन तो पूरा चांस था कि इंडिया जीतता वर्ल्ड कप 2019 का, लेकिन क्या करें, लक ऐसा था कि रोहित शर्मा 5 सेंचुरी ना, मतलब एक टूर्नामेंट में 5 सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने, जो 4 सेंचुरी लगाए थे 2015 में। तो रोहित शर्मा, क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को मिला है अर्जुन अवार्ड। श्री श्री मरियप्पम, तो ये पैरा एथलीट्स है, पैरा एथलीट्स श्री मरियप्पम, इनको अर्जुन अवार्ड 2020 मिला है। मिस मनिका बत्रा, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था, तो मिस मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस के प्लेयर है, मिस मनिका बत्रा। मिस विनेश फोगाट, आप लोग को पता है हरियाणा से, मिस विनेश फोगाट, फोगाट नाम से आप लोग को पता चल गया कि ये रेसलर होंगी, तो रेसलिंग के लिए मिस विनेश फोगाट को। और मिस रानी, ये अपने इंडिया की कैप्टन भी रह चुकी हैं भी हॉकी की, तो मिस रानी को मिला है हॉकी के लिए। तो अर्जुन अवार्ड किसको मिला, रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मिस मरियप्पम पैरा एथलेटिक्स, मिस मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मिस विनेश रेसलिंग एंड मिस रानी हॉकी के लिए। तो ये सब चीजें आप लोग को याद करना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मास जीके भी देख लिए। तो बाकी आगे जो है टाइप्स ऑफ बैंक्स, 6 टाइप्स के हो, एक एक बैंक करके टाइप्स, उसको मैं डिस्कस करता चलूंगा। तो आप लोग को कैसी क्लास लगती है आप लोग जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।